भाई सर्वेश यादव जी, आप सभी सम्मानित साथियों का जैसे में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सारे साथी जानते हो कि 12 नवंबर से 24 नवंबर तक हम सबके नेता जिन्होंने इस देश के अंदर गरीब लोगों की आवाज को सड़क से संसद तक उठाने का काम किया। सांसद संजय सिंह जी की पदयात्रा है जो अभ्यास की धरती से शुरू होगी और प्रयागराज की धरती पर उसका समापन होगा। सरयू से संगम तक की जो यात्रा है, ये जिन दो अहम मुद्दों को लेकर ये यात्रा है, उसमें रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा। रोजगार का जहां तक सवाल है कि हम लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि रोजगार का मतलब हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को समझते हैं, लेकिन इस देश के अंदर सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के और भी कई साधन हैं। लेकिन इस पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर आई और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी और योगी जी ने 13.5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही। दोनों लोगों के वादे पूरी तरीके से फेल हुए, जुमले साबित हुए। और सरकारी नौकरी का तो यह आलम है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक किसी राज्य में होते हैं तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, जहां पर लगातार पेपर लीक होते हैं। और सिर्फ नौकरी के पेपर नहीं भाई, हम लोगों ने तो देखा कि हाई स्कूल इंटर तक की परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं। और जो नौकरी जिन्होंने 1-2 नौकरी में थोड़ी बहुत दी भी, तो जो संविधान के अंदर लोगों को आरक्षण पाने की सुविधा है, समाज के दबे कुचले लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, इस सरकार ने उन लोगों को भी अधिकार से वंचित किया। दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार का साधन ये देश में 50% लोग कृषि पर आधारित है। इस देश की जो आबादी है उसमें 50% लोग खेती करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। खेती की जो हालत है, फसल का 2 गुना दाम देने की बात सरकार ने कही, वो भी नहीं पूरा किया। किसान को सब्सिडी नहीं मिली, यूरिया खाद में 5 किलो पर बोरी की चोरी हो गई और किसान की हालत इस देश के अंदर पिछले 10 सालों में खराब हुई और किसान की खेती आज की तारीख में घाटे का सौदा बन गया है। तो जो लोग खेती के जरिए अपने परिवार चलाते थे, जीविका चलाते थे, आज उनके पास भी रोजी रोटी का संकट है। उनके रोजगार पर जो असर पड़ा। तो तीसरी जो सबसे बड़ी, आप सारे साथी जानते हो कि गांव छोटे छोटे कस्बों में लघु कुटीर उद्योग हुआ करते थे। छोटी छोटी पूंजी पर लोग कारोबार चलाते थे और 2-2, 4-4, 6 लोगों को रोजगार देने का काम करते थे। पिछले 10 सालों में जो सरकारी आंकड़ा है, करोड़ों की तादाद के अंदर सूक्ष्म कुटीर उद्योग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। तो हर तरह से सरकार ने लोगों को रोजगार से वंचित करने और रोजगार छीनने की कोशिश की। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आप सारे लोग अखबारों में पढ़ते होंगे और हाथ तो तब हो जाती है जब एक प्रिंसिपल कहता है बच्चे से कि तुमको याद हो तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, जाओ तुम भैंस चलाओ। तो जो सामाजिक भेदभाव इस सरकार में बढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। आम आदमी पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति में कभी यकीन नहीं करती। इस पार्टी की पहचान काम की राजनीति है और मुद्दों की राजनीति है। आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने इस 2 अहम मुद्दों को चुना और ये लगभग 200 किलोमीटर की पदयात्रा जो
सहयोग से संगम तक होगी। इसमें एक एक साथी का योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई अकेला आदमी इतनी बड़ी यात्रा को कामयाब कर सकता है। हर साथी का योगदान होगा, जो जिस भी लायक हो वो अपना योगदान देगा। निश्चित तौर पर हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं, आपको यकीन और भरोसा दिला सकते हैं कि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जिस तरीके साथियों ने यहाँ पर अपनी बात कही, सहयोग का आश्वासन दिया, भरोसा दिया, उस यकीन और भरोसे के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये सांसद संजय सिंह की यात्रा शानदार और यादगार यात्रा होगी। इसमें आप सबको और यात्रा की अहमियत इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सांसद जी पिछले जब यूपी में थे 2-3 दिन पहले तक सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, बहुत सारे सम्मानित लोगों से सांसद जी ने खुद मिलने का काम किया और ऐसे लोगों से मिले जो अपने अपने समाज में जिनका अपना सम्मान है, योगदान है। और मैं अयोध्या के बारे में जो आप बताऊं, एक दिन उन्होंने पूरे टाइम किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों के, समाज के सभी वर्गों से तो उन्होंने मुलाकात की और लोगों से कहा कि आप इस यात्रा में योगदान करिए, सहयोग करिए। तो हमारी आपकी भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारे आपके जब नेता इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है कि हम लोग ऐसा प्रयास करें, लोगों को जोड़े कि यात्रा जो है शानदार बने, यादगार बने। और इसके लिए सबको जो है प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग इस मीटिंग में अपनी बात कहे, आपने अपनी बात कही, हम कहीं और चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यात्रा में आप सबका योगदान बहुत जरूरी है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने जो जो वादे यहाँ किए हैं उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। अभी मैं सर्वे जी से संख्या के बारे में पूछ रहा था कि साथियों ने जो कहा वो संख्या कितनी है। 1350 की संख्या यहाँ जो मौजूद आज साथी थे उन्होंने बताया, उसको उन्होंने नोट किया, उसके आधार पर है। लेकिन इस यात्रा का समापन चूंकि यहाँ होना है, शुरुआत और अंत 20 के रास्तों से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आदमी शुरुआत को बहुत ध्यान से देखता है और अंत को बहुत ध्यान से देखता है। तो इसलिए संख्या 1350 की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो सर्वेश जी और पवन भाई और सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि जैसे हम लोग अयोध्या में एक अभियान चला रहे हैं कि जो लोग चुनाव लड़े थे, पार्षद का निर्दल लड़े थे, किसी दल से बागी होकर लड़े थे, और भाई हम उनसे संपर्क कर रहे हैं और मैंने 13-14 लोगों से, ऐसे लोगों से संपर्क किया। उसमें आधे से ज्यादा लोगों का रिस्पांस भी अच्छा था। हम उनके घर गए, उनका नंबर कहीं से लिया, हमने फोन किया, टाइम लिया, हम उनके घर गए, उनसे मिले और उनसे हमने निवेदन किया। हमने किसान संगठनों के भी लोगों से संपर्क किया। हमने रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लोग जो आंदोलन करते हैं, इन सारे लोगों से जो है वो हम लोगों ने संपर्क कर रहे हैं। और आप सबसे हम ये निवेदन करेंगे, क्योंकि ये इलाहाबाद ये शिक्षा का केंद्र है, छात्र राजनीति का ये जो केंद्र है जो पूरे देश को एक दिशा देता है। आप छात्र नेताओं से मिलिए, कोचिंग संचालकों से मिलिए, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, इन सारे लोगों से आपको संपर्क करना चाहिए, मिलना चाहिए। सबसे आप उनका कहीं से नंबर लीजिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे टाइम लीजिए, जो टाइम होता है वो उस पर जाइए, मिलिए और लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल रोजगार का है, ये सवाल सामाजिक न्याय का है। आप ठीक है, आम आदमी पार्टी में हम आपको शामिल होने का जो आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, हम आपको इस मुद्दे पर आपसे समर्थन मांगने आए हैं। इस मुद्दे पर आप मेरा सहयोग करिए। आप अगर बातचीत करोगे तो हमें पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे आपके साथ, जरूर आएंगे और यात्रा शानदार होगी। फिर एक बार आप सारे साथियों का हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज के इस बैठक में जो साथी नहीं आए, सर्वे जी
चाहे वो फ्रंटल के अध्यक्ष हो, चाहे जिला कमेटी के लोग हों या विधानसभा की कमेटी के लोग हों, उनसे आप दोबारा संपर्क करेंगे, उनसे आप मीटिंग करेंगे और अगर हम लोगों की जरूरत हो तो आप उनसे जूम कॉल रख लीजिए या दोबारा बुला लीजिएगा। किसी भी तरीके से आपको उनसे दोबारा संपर्क करना है, उनसे बातचीत करके इस संख्या को बढ़ाने का, होल्डिंग को बढ़ाने का और राष्ट्रों में स्वागत की संख्या बढ़ाने का आप सबको उसको पूरा प्रयास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।